तो चलिए डीबीएमएस वाइवा क्वेश्चंस का देखते हैं। तो पहला है कि डीबीएमएस क्या होता है। डीबीएमएस एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इसका फुल फॉर्म। और इसका काम क्या है, इट इज़ यूज टू स्टोर मैनेज एंड रिट्रीव डेटा। फिर देखते हैं डेटाबेस क्या होता है। डेटाबेस होता है ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा को बोलते हैं डेटाबेस। एडवांटेज क्या है डीबीएमएस का कि इसमें हम लोग रिडंडेंसी को रिड्यूस करते हैं और इसमें बेटर सिक्योरिटी रहता है और ये इजीली एक्सेस कर सकते हैं थ्रू एसक्यूएल क्वेरी एंड इसमें डेटा कंसिस्टेंसी होता है। डीबीएमएस में कौन कौन सा लैंग्वेज होता है, डीडीएल होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल डेटा मॉडिफिकेशन लैंग्वेज, डीसीएल डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, टीसीएल ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंसिस्टेंसी मतलब क्या होता है कि डेटा हर जगह करेक्ट है और सेम है एवरीवेयर। डेटा इन डेटाबेस। ईआर डायग्राम क्या होता है, ईआर डायग्राम रिप्रेजेंट स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम्स और ये इजीली कन्वर्ट हो जाता है रिलेशनल डेटाबेस में। एंटिटी क्या होता है, एंटिटी इज अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट। एट्रीब्यूट्स क्या होता है, ये होता है प्रॉपर्टी ऑफ एन एंटिटी। रिलेशनशिप क्या होता है, इट इज़ अ कनेक्शन बिटवीन एंटिटीज। और स्ट्रॉन्ग और वीक एंटिटी में क्या डिफरेंस है कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी के पास यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए अपना प्राइमरी की होता है, वेयर एज वीक एंटिटी डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग एंटिटी पे। मैपिंग क्वेश्चन क्या क्या है, एक कार्डिनलिटी है, एक प्रोजेक्शन, ये पार्टिसिपेशन है। अब देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ की। सुपर की क्या आता है, सुपर की इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स दैट यूनिकली आइडेंटिफाई अ टपल। कैंडिडेट की क्या होता है, इट इज़ अ मिनिमल सुपर की। प्राइमरी की क्या होता है, इट इज़ द की विच इज़ यूनिक एंड इट कैन नॉट बी नल। अल्टरनेट की क्या होता है, अल्टरनेट की इज़ अ कंपोजिट की विच इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ प्राइमरी की। फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की लिंक्स टू टेबल। फॉरेन की ऑफ वन टेबल रेफर टू प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, उसको हम लोग फॉरेन की बोलते हैं। एक्सटेंडेड ईआर डायग्राम का क्या क्या फीचर होता है, जनरलाइजेशन होता है जो बॉटम अप्रोच होता है, स्पेशलाइजेशन होता है वो टॉप डाउन अप्रोच होता है, और आपका ये एग्रीगेशन होता है जिसमें हम लोग एज अ रिलेशनशिप को एक एंटिटी मान लेते हैं, और लास्ट में इनहेरिटेंस। टेबल क्या होता है, टेबल स्टोर्स डेटा इन रोज एंड कॉलम्स। उसके बाद आपका सेलेक्ट क्या करता है, सेलेक्ट फिल्टर करता है रो को, प्रोजेक्ट क्या करता है कॉलम को फिल्टर करता है। एसक्यूएल क्या होता है, एसक्यूएल इज एक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज विच इज यूज्ड टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस। वैरकर और कैर में क्या डिफरेंस है कि अगर हम लोग वैरकर 10 रखें और कैर 10 रखें और हम लोग को राम को स्टोर करना है, तो वैरकर में बस राम स्टोर करने के लिए वो सिर्फ राम का ही स्पेस लेगा, वेयर एस कैर में हम लोग वो पूरा अपना स्पेस यूटिलाइज करेगा। एग्रीगेट फंक्शन कौन कौन सा होता है, काउंट होता है, सम होता है, मीन होता है, मैक्स होता है, एवरेज होता है, ये सब होता है आपका एग्रीगेट फंक्शंस। ये कोड बनाया था रिलेशन। लेफ्ट जॉइन क्या होता है, लेफ्ट जॉइन क्या होता है कि it returns all the rows from the left table and returns all the matching rows from the right table। और अगर राइट टेबल में ऐसा कुछ मतलब वैल्यू मिसिंग है तो उसको हम लोग नल के रूप में रख देते हैं। और राइट जोन में भी वैसा ही होता है। राइट जोन में क्या होगा कि ये सारा रोज फ्रॉम द राइट टेबल को रिटर्न करेगा और लेफ्ट टेबल में सिर्फ मैचिंग रोज को रिटर्न करेगा। नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन एक टेक्निक है विच इज़ यूज टू रिमूव रिडंडेंसी एंड इम्प्रूव द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। इंसर्ट एनोमली क्या होता है, इंसर्ट एनोमली मतलब कि हम लोग कोई चीज़ को हम लोग इंसर्ट नहीं कर पा रहे, इंसर्ट करने में दिक्कत हो रहा है। जैसे कि अगर हम लोग को न्यू कोर्स को हम लोग को डेटाबेस में इंसर्ट करना है बट वो कोर्स पे कोई स्टूडेंट है ही नहीं, तो वो इंसर्ट नहीं होगा, वही होता है इंसर्ट एनोमली। अपडेट एनोमली मतलब कि अगर हम लोग एक डेटा को अपडेट किया है तो वो सारा जगह अपडेट हो जाए। डिलीट एनोमली मतलब कि अगर हम लोग डिलीट कर रहे हैं वन रो को तो उसमें इम्पोर्टेंट डेटा भी साथ में डिलीट हो जाएगा। डिलीटिंग वन रो ऑल्सो रिमूव द इम्पोर्टेंट डेटा।
फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है? फंक्शनल डिपेंडेंसी इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट्स। और ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है? जैसे कि ए टू बी और बी टू सी है, तो इनडायरेक्टली ए टू सी हुआ, वो ट्रांजिटिव होता है डिपेंडेंसी। ट्रिवियल डिपेंडेंसी क्या होता है कि अगर एफ डी है ए टू बी का और बी इज अ सबसेट ऑफ ए, then it is a trivial FD. And what is partial dependency? मतलब कि नॉन की एट्रीब्यूट मस्ट बी डिपेंड ऑन द पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। नॉन की एट्रीब्यूट डिपेंड ऑन द पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। 1NF क्या होता है? 1NF में मतलब कि 1NF में ईच कॉलम का हम लोग को एटॉमिक वैल्यू होना चाहिए, तब वो 1NF निकलाएगा। 2NF को होने के लिए क्या कंडीशन है? पहला तो वो 1NF में होना चाहिए उसका, और दूसरा पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। 3NF में होने के लिए उसको पहले 2NF में होना चाहिए, उसके बाद उसका कोई ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होना चाहिए। और 3NF का एक और रिप्रेजेंटेशन है, अगर x टू y फंक्शनल डिपेंडेंसी है, देन x या तो कैंडिडेट की हो या y एक की एट्रीब्यूट हो। और BCNF में क्या है कि x टू y है तो x एक कैंडिडेट की हो। लॉसलेस डिकम्पोजिशन क्या होता है? अगर x इज अ कॉमन एट्रीब्यूट बिटवीन R1 एंड R2, देन x मस्ट बी कैंडिडेट की ऑफ R1 और इंडेक्सिंग क्या होता है? इट इज अ टेक्निक विच इज यूज्ड टू स्पीड अप द डेटा रिट्रीवल प्रोसेस फ्रॉम द डेटाबेस। डेटा रिट्रीवल फ्रॉम डेटाबेस को स्पीड अप करने के लिए जाता है। व्हाई डू वी यूज इंडेक्सिंग? इससे हम लोग क्या होता है कि फास्टर रिट्रीवल होता है और लेस टाइम लेता है। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स इज अ डेटा स्ट्रक्चर विच स्टोर्स की वैल्यू एंड पॉइंटर। प्राइमरी इंडेक्स क्या होता है? इसमें क्या होता है कि DB फाइल शुड बी ऑर्डर्ड, और DB फाइल शुड बी ऑर्डर्ड एंड सर्च की इज द की, शुड बी द की एट्रीब्यूट। इसमें डेंस और स्पार्स दोनों होता है। सेकेंडरी इंडेक्स में डेटाबेस फाइल अनऑर्डर एंड सर्च की कैन बी, सेकेंडरी इंडेक्स में सर्च की कैन बी की और नॉन की एट्रीब्यूट दोनों होता है। क्लस्टरिंग इंडेक्स में क्या होता है कि DB फाइल आपका ऑर्डर रहता है बट सर्च की इज नॉन की एट्रीब्यूट, ये होता है। डेंस इंडेक्स क्या होता है कि इसमें सारा एंट्री के लिए इंडेक्स होता है। स्पार्स इंडेक्स में मतलब इट हैज़ एंट्री फॉर सम रिकॉर्ड, और वेयरएस डेंस में सारा रिकॉर्ड के लिए ये इसका एंट्री रहता है। मल्टी लेवल इंडेक्सिंग मतलब कि इंडेक्स के ऊपर इंडेक्स। बी ट्री क्या होता है? बी ट्री होता है बैलेंस ट्री विच इज़ यूज्ड फॉर एफिशिएंट सर्चिंग। बी प्लस ट्री क्या होता है? ये एडवांस होता है, बी ट्री का एडवांस वर्जन ऑफ बी ट्री होता है। इसमें क्या होता है कि लीफ कनेक्टेड होता है और डेटा स्टोर्ड रहता है इन लीफ नोड। डेटा सिर्फ लीफ नोड में स्टोर होता है। अगर ऑर्डर P है तो उसका की हो जाएगा P-1, रिकॉर्ड पॉइंटर हो जाएगा P-1, और रूट में P और इंटरमीडिएट में P, मिनिमम 2 और मैक्सिमम P/2 का सीलिंग फैक्टर। लीफ वेल बी प्लस ट्री, यही है।